देश में जो कुछ हो रहा है उसके बाद से इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी हमारे देश में एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में आ गई। सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पब्लिक का भरोसा कम होते जा रहा है। कम क्या होते जा रहा है, गुस्सा बढ़ते जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ बचेगी इंस्टीट्यूशंस में। हम पॉलिटिक्स की बात करें, लोग कहते हैं कि हम सुबह किसी को एक पार्टी से चुनते हैं, वो शाम को किसी और पार्टी में होता है। सुबह हम एक सरकार के लिए वोट करते हैं, लेकिन शाम को कोई और ही सरकार बन जाती है। और जब पोलिंग होता है तो ईडी सीबीआई भेजकर पार्टी को तोड़ा जाता है। तो एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर से भी लोगों का भरोसा उठते जा रहा है। और अगर ऐसा चलता रहा तो इस देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही डेंजरस साइन है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन। हमारे देश में एक टाइम हुआ करता था जहां पर वोटर्स सरकार चुनते थे, लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा, सरकार चुन रही है कि कौन वोट नहीं करेगा, कौन वोट डालेगा। तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चल सकती। तो इस पर इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंटेबिलिटी वो भी फिक्स करनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो ये देश में इलेक्शन मैनिपुलेशन होता रहेगा और उससे उसके बाद नाम के लिए इलेक्शंस रह जाएंगे। इट विल जस्ट बिकम अ फॉर्मेलिटी, जो हम नहीं चाहते। साथियों नमस्कार। कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आने वाले समय के लिए अपने एजेंडों को जो है देश की जनता के सामने साथियों रख दिया है। काफी दिनों से इस बात पर चर्चा हो रही थी कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी का एजेंडा क्या है, आने वाले समय में और वो क्या करने वाले। साथियों, अभिजीत दीपके का बयान आपने सुना। इस बार निशाना जो है चुनाव आयोग और देश के जो दलबदलू नेता हैं वो होने जा रहे हैं। साथियों, दरअसल जिस तरीके से हमारे देश का चुनावी सिस्टम रहा है, चाहे वो वोट देने से लेकर के फिर सरकार बनने तक की जो राजनीति देश के अंदर इस समय हो रही है, उस पे जो है सीधा कॉकरोच जनता पार्टी जो है चोट करने वाली है। और सितंबर के महीने से एक बड़ा कैंपेनिंग भी जो है कॉकरोच जनता पार्टी पूरे देश के अंदर करने वाली है। साथियों, दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं के मुद्दों को लेकर जेएनजी को आंदोलित कर एक मजबूत प्रेशर ग्रुप के रूप में उभरी सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने अगले अभियान का साथियों पूरी तरीके से ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सितंबर से क्या बोलती पब्लिक एक अभियान शुरू कर रही है। साथियों, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, एक अभियान शुरू कर रही है कि क्या बोलती पब्लिक। और ये अभियान कॉकरोच जनता पार्टी का जो है पूरे देश में साथियों चलाया जाएगा और 1 to 1 जो है देश की जनता से किया जाएगा कि आखिर जनता देश के अंदर कैसा सिस्टम चाहती है, कैसा सरकार चाहती है और यहाँ तक कि कैसा चुनाव आयोग चाहती है। क्योंकि सबसे ज्यादा देश के सिस्टम में शिक्षा और चुनाव आयोग पर साथियों आरोप लगते रहे हैं और इन्हीं आरोपों को लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी इस बार अपने नए एजेंडे को लेकर के जो है देश की जनता के बीच में जाएगी। साथियों, इस अभियान के जरिए सीजेपी का निशाना सीधा जो होगा दलबदल करने वाले नेता होंगे, चुनाव आयोग और सरकार होंगे। पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र में बढ़ रही गंभीर समस्या जो ये चीजें उभर करके समाज में सामने आ रही साथियों, कहीं ना कहीं ये गंभीर समस्या के रूप में आ रही है। क्योंकि वोट हम किसी और को देते हैं और सरकार किसी और की बन जाती है। ऐसा जो है कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग को इस पे जो है पूरी तरीके से जवाबदेही अपनी तय करनी होगी। क्योंकि जिस नेता को वोट देता है वो शाम तक किसी और पार्टी में रहता है और दूसरे दिन वो किसी और पार्टी में चला जाता है। यानी जो दलबदलू नेता हैं पूरे देश के अंदर, उनके ऊपर जो है अब सीजेपी का कह सकते हैं कि निशाना है साथियों। क्योंकि 2014 के बाद जिस तरीके से राजनीतिक परिवर्तन पूरे देश के अंदर हुए, वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो साथियों खड़ा करते ही हैं। 2014 के पहले भी हुए हैं, लेकिन 2014 के बाद जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं वो कहीं ना कहीं राज्यों की सरकारों को हेर फेर करने में यानी उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे हैं। महाराष्ट्र उसका जीता जाता उदाहरण है साथियों, पश्चिम बंगाल उसका जीता जाता उदाहरण है साथियों। ऐसे ही जो है देश के अंदर साथियों कई जगह चक्रव्यूह व्यूह की रचना की गई। अब सीधा निशाना चुनाव आयोग और देश के दलबदल नेता जो हैं वो होने वाले हैं। साथियों, पार्टी का फोकस केवल उन विषयों पर नहीं रहेगा जिन पर विपक्ष की पर्याप्त नजर रहती है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली
और पश्चिम बंगाल तक राजनीतिक दलों में टूट दल बदल देखने को मिला है साथियों पिछले दिनों, जिसकी मैं बात कर रहा था। उसे सीजेपी अपने अभियान का प्रमुख मुद्दा जो है आने वाले समय में बना सकती है। साथियों मैं कह रहा था ना कि दिल्ली से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से बंगाल और देश के अन्य राज्यों में भी ये दलबदल नेताओं का एक बहुत बड़ा समूह जो है देखा गया साथियों, और इन्होंने पूरे राज्य का जो है सत्ता परिवर्तन तक कर दिया। अब निशाना साथियों सीजेपी का यानी कॉकरोच जनता पार्टी का जो है ये दल बदल करने वाले नेता होंगे और चुनाव आयोग होंगे। साथियों अगर सीजेपी के अगर बात किया जाए कि एक जन जागरण अभियान चलाने की जो बात की जा रही है कि पूरे देश के अंदर जो है वो पब्लिक से 1 to 1 करेंगे और जनता के मुद्दों को जानेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है। एक बहुत बड़ी बात साथियों कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से कही गई कि 55 से 60% जो देश का युवा होता है उसको कभी ये तय ही नहीं करने दिया जाता है कि देश के संसद में जो है कौन सा बिल लाया जाएगा, उस बिल का इफेक्ट क्या होने वाला है, या फिर जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो युवाओं के साथ जो है रायशुमारी नहीं करती हैं। यानी जो देश की सरकार है वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर रही है देश के युवाओं को, ऐसा आरोप जो है कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से लगाया गया। साथियों 36 दिनों तक आंदोलन पूरे दिल्ली के अंदर चला, लेकिन उसकी गूंज अब जो है धीरे धीरे पूरे देश में साथियों कांग्रेस जनता पार्टी जो है फैलाने वाली है, क्योंकि जो आंदोलन था उसके बाद ये हो रहा था कि आखिर कांग्रेस जनता पार्टी का जो है एजेंडा क्या होगा। अब साथियों कांग्रेस जनता पार्टी ने अपने एजेंडे को बिल्कुल जनता के सामने क्लियर कर दिया है। पहला एजेंडा है कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे देश का, एजुकेशन सिस्टम को जो है रिफॉर्म किया जाए। साथियों जरा सा सुनिएगा कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को लेकर के जो है कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से क्या बयान आया। बहुत ही चौंकाने वाला बयान आया, और हमारे देश का जो मिडिल क्लास है या जो ऐसा परिवार है जो अपने बच्चे के सपने को लेकर के जो है परेशान रहता है, उसकी चंद कमाई जो है महंगी शिक्षा की वजह से जो है निकल जाती है, या फिर महंगी शिक्षा देने के चक्कर में जो है कहीं ना कहीं उसकी ज़मीन निकल जाती है, किसी माँ के गहने निकल जाते हैं। सुनिए साथियों पहले जरा सा ये बयान। रेनोवेट किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने क्या चुना? सरकार ने सरकारी स्कूल को बंद करना चुना, क्योंकि फायदा इससे सीधा प्राइवेट स्कूल को हुआ। तो सरकार की तो कहीं पर भी प्राथमिकता नहीं है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन मिले। हम वो बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो शिक्षा को इतना एक्सपेंसिव बनाया है, स्कूलिंग को इतना एक्सपेंसिव बनाया हुआ है, वो एक तो पहले कम हो जाए। कैसे कोई फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दिला सकती है जब उनको हर साल 1-1.5 लाख की तो फीस ही देनी पड़ती है फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड के लिए। उतनी तो ना इनकम होती है ना सेविंग्स होती है फैमिलीज की। जो परिवार 40-50 हजार कमाता है, घर चलाने में उसके 30-40 हजार जाएंगे, बचेगा क्या? बचेंगे 10 हजार हर महीने के। कहाँ से एक साल के वो 1-1.5 लाख भरेंगे? तो ये सबसे पहले कम होना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों पर कैप लगना चाहिए फीस के रिगार्डिंग। सरकारी स्कूलों पर सरकार को काम करना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी सरकारी स्कूल चलाना। जिस तरीके से अपने डीमोनेटाइजेशन के बाद हर जिले में अपने मुख्यालय खोल दिए थे, अपने हेडक्वार्टर्स खोल दिए थे, आपने क्यों वैसे स्कूल्स नहीं खोले? उल्टा आप स्कूल बंद करते गए। तो ये नहीं चलेगा। एजुकेशन रिफॉर्म जरूरी है। और ये बस प्राइमरी स्कूल की बात नहीं है, जो कॉलेजेस में भी डोनेशन आते, मैनेजमेंट कोटा चलता है, डोनेशन के नाम पर जो सीटें भरी जाती है, एक तो सीटें सुना साथियों आपने कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से जो साथियों मुद्दे उठाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं ये जेन्युइन है, और जो देश की जनता सोचती है कि आखिर एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का इतना महंगा क्यों हो गया है। एक मामूली से प्राइवेट स्कूल की फीस जो होती है साथियों वो हजारों रुपए में होती है, और वहीं जो हमारे सरकारी स्कूल है वो कैसे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। सरकार लाख दावे कर रही हो कि जो देश के सरकारी स्कूल हैं वो रिफॉर्म हो रहे हैं और उनके हालातों को जो है सुधारा गया है, आंकड़े जो है कागज पे आ जाते हैं, लेकिन वो आंकड़े क्या रहते हैं साथियों ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस जनता पार्टी का जो अगला एजेंडा है साथियों वो बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल क्लियर है कि जो देश के अंदर चुनाव का सिस्टम है उसको जो है आने वाले समय में तय करना होगा। तय ऐसे करना होगा क्योंकि हम वोट किसी और को देते हैं और शाम को सरकार किसी और की बन जाती है, ऐसा जो है कांग्रेस जनता पार्टी का मानना है। वहीं उनका ये भी कहना है कि ऐसे में जो पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया है वो कभी भी जो है देश के अंदर ठीक नहीं मानी जा सकती। आरोप लगते रहेंगे, चुनाव में हेराफेरी होते रहेंगी अगर यही सिस्टम रहा तो। वहीं
दूसरा जो सबसे गंभीर मुद्दा है साथियों, राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हुआ। आखिर सही बात है कि वोट हम किसी और को देते हैं और बाद में मौका परिस्थिति आते ही जो है वो नेता जो है दल बदल करके जो है किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। साथियों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को आपने देखा, वैसे ही जो है पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के सयानी घोष से लगाए जो है 20 सांसदों को आपने देखा कि उन्होंने कैसे जो है सत्ता परिवर्तन होते ही जो है किनारा कर लिया। महाराष्ट्र में साथियों आपने देखा कि पूरी शिवसेना को तोड़ करके जो है एक अलग शिवसेना ही बना दिया गया, यानी शिंदे गुट उभर करके जो है चला आया। क्या देश की राजनीति में इस तरीके का जो एक नैरेटिव पूरा सेट हो गया साथियों, लगता है कि देश के भविष्य में ये कहीं से कारगर है, क्योंकि नेता अपने हिसाब से जो है पाला देश के अंदर जब मर्जी हो रहा है तब बदल दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो है आने वाले समय में जो एजेंडे का जो है जो प्रमुख केंद्र बिंदु रहेगा साथियों, वो ये भी रहेगा। साथियों, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है नीट पेपर लीक के मामले को लेकर के जो है कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था वो सिर्फ दिल्ली तक था, लेकिन धीरे धीरे वो देशव्यापी हो गया। आने वाले समय में क्या जो एजेंडे लेकर के जो है कॉकरोच जनता पार्टी पूरे देश में लोगों के बीच में जाने वाली है, तो क्या आपको लगता है कि साथियों जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की तरह ही जो है उनको इस बार भी जो है देश की जनता का साथ मिलेगा? साथियों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर रखिएगा। साथियों, हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों।